हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे सेल्फ एंड पर्सनल ग्रोथ के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस के बारे में। जो स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से जेनरिक इलेक्टिव का पेपर है, जिनके पास बीए प्रोग्राम में साइकोलॉजी का, तो उनके पेपर का नाम है सेल्फ एंड पर्सनल ग्रोथ यानी कि आत्म और व्यक्तिगत विकास। इसका पेपर कोड है 62115901। तो इसके सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पहले सिलेबस को समझ लेते हैं। तो देखिएगा, सिलेबस के अंदर टोटल 4 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम इंट्रोडक्शन पर ही आधारित है, जिसके अंदर आपको पर्सनैलिटी को ही बताना है कि व्यक्तित्व की क्या धारणा है और इसके क्या दृष्टिकोण हैं, ठीक है, और इसके क्या मतलब के पर्सपेक्टिव हैं। और आपको बताना है सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट, और आपको बताना है सेल्फ एज ए प्रोसेस, यानी कि स्वयं एक ऑब्जेक्ट के रूप में और स्वयं को एक प्रक्रिया के रूप में आपको बताना है। और बेसिस ऑफ सेल्फ नॉलेज, यानी कि आत्मज्ञान के जो आधार हैं, सेल्फ नॉलेज के जो आधार हैं, वो आपको यहाँ पर बताने हैं। ये आपका फर्स्ट यूनिट है, आपको पढ़ना है ये, इसके अंदर ये वाले पॉइंट। और सेकंड यूनिट है, इसके अंदर आपको पढ़ना है सेल्फ फ्रॉम ए डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव। इसके अंदर है मतलब कि एक विकासात्मक परिप्रेक्ष्य से स्वयं, यानी कि एक विकासात्मक दृष्टिकोण से आपको सेल्फ को डिस्कस करना है, जिसके अंदर आप इसमें थ्योरी पढ़ोगे विलियम जेम्स की, एम लुइस की, और मीड कुली, रॉबर्ट केगन की और कार्ल रोजर्स की, ठीक है। तो ये कार्ल रोजर्स की आपको थ्योरी, ये सारे विद्वानों की आपको इसमें थ्योरी पढ़नी है। किस टॉपिक पर जी? सेल्फ फ्रॉम ए डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इसके अंदर आपको इनके सभी के विचार पढ़ने हैं कि इनके क्या क्या विचार हैं इस मुद्दे पर, ठीक है। तीसरा यूनिट है भारतीय विचारों में सेल्फ और सेल्फ की समझ में भारतीय विचारों का योगदान, यानी कि जो आत्म है, यानी कि जिसे इंग्लिश में सेल्फ कहते हैं, आत्मबोध भी कह सकते हैं, आत्म की समझ को हम हिंदी में, ठीक है। और तो मतलब कि इसमें आपको यही पढ़ना है कि सेल्फ इन इंडियन थॉट, यानी कि भारतीय विचारकों के अनुसार सेल्फ क्या है और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इंडियन थॉट का अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ को, यानी कि आत्मबोध को समझने के लिए क्या योगदान है भारतीय विचारकों का और उनका क्या विचार है, वो आपको यहाँ पर सब कुछ डिस्कस करना है इंडियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिएगा, चौथा जो यूनिट है फोर्थ यूनिट के अंदर आपको पर्सनल ग्रोथ पढ़ाया जाएगा। पर्सनल ग्रोथ के अंदर आपको पढ़ना है सबसे पहले सेल्फ एंड पर्सनल ग्रोथ, यानी कि सेल्फ एक टॉपिक है और पर्सनल ग्रोथ पढ़ना है फिर। और इसमें आपको डेवलपिंग कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड, इसमें देखिएगा मतलब कि यही सारी चीज़ें हैं कि व्यक्तित्व विकास का चैप्टर है ये, व्यक्तित्व और विकास को पढ़ना है, जिसके अंदर स्वयं और व्यक्तिगत विकास का एक टॉपिक है अलग अलग। फिर इसके अंदर आपको पढ़ना है कैरेक्टर, यानी कि चरित्र की शक्तियाँ और गुणों का विकास, ठीक है। तो गुणों का विकास और चरित्र शक्तियाँ, ये पॉइंट आपको कवर करना है फोर्थ यूनिट में। अगर बात करें देखिएगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए जो सजेस्टेड किताब है वो कौन सी है, तो देखिएगा ये है अरुण कुमार सिंह की किताब व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम में किताब है और संशोधित संस्करण है, यानी कि अपडेटेड वर्जन है इस किताब का, वो आप खरीद लेना अगर आप खरीदना चाहते हो, वरना आपको इंटरनेट पे हिंदी में या इंग्लिश में आपको कंटेंट इसमें मिल ही जाएगा इंटरनेट पे, ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आने वाला है। तो देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन पेपर। तो इस क्वेश्चन पेपर का देखिएगा पेपर कोड आप देख सकते हो 62115901, सेल्फ एंड पर्सनल ग्रोथ, जेनरिक इलेक्टिव का साइकोलॉजी का ये पेपर है, ठीक है। और 75 नंबर का रहेगा और 25 नंबर का रेगुलर स्टूडेंटों का असाइनमेंट होता है, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी भाषा में लिख सकते हो, लेकिन पूरे पेपर का एक ही मीडियम होना चाहिए और सभी प्रश्न समान अंक के होंगे और किसी भी 4 प्रश्नों का मतलब कि कोई भी आपको इनमें से 4 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि टोटल यहाँ पर 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है व्यक्तित्व क्या होता है और व्यक्तित्व के विकास में साइको एनालिटिक पद्धति के संदर्भ में विस्तार पूर्वक उल्लेखन कीजिए, ठीक है। ये देखिएगा, शुद्ध मतलब कि ट्रांसलेशन नहीं लग रहा है हमको, तो इसमें आपको यही बताना है कि पर्सनैलिटी क्या है और डिस्कस करना है मतलब कि साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव का आपको यहाँ पर व्यक्तित्व के विकास का, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया है और ये 18.75 नंबर का है। अगर वैसे आप कैलकुलेट करोगे 75 के हिसाब से, क्योंकि 4 क्वेश्चन करने हैं आपको बस 6 में से। और देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है मानवतावादी पद्धति किस प्रकार व्यक्तित्व की संकल्पना करती है और किस प्रकार से उसके विकास की विवेचना करती है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, इसमें आपको ह्यूमनिस्टिक स्कूल के बारे में आपसे पूछ रहा है, थॉट इस पर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है मतलब इसमें आपको बताना है निजी व्यक्तित्व या सेल्फ को विलियम जेम्स की विचारधारा के द्वारा कैसे समझा जा सकता है। तो देखिएगा, जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपको इनके आइडियाज़ पढ़ने हैं, तो इसके अंदर विलियम जेम्स आ चुका है, देखिएगा क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली, और इसमें कह दिया है कि निजी व्यक्तित्व या सेल्फ को विलियम जेम्स की विचारधारा के द्वारा कैसे समझा जा सकता है। यही पूरा आपको एक्सप्लेन करना है 18.5 यानी कि 18.75 नंबर में,
ठीक है। और चौथा जो क्वेश्चन है इसमें है हिंदुस्तानी विचारधारा का सेल्फ की संकल्पना पर क्या प्रभाव है, विस्तार से बताएं। ठीक है, इसमें यानी कि इंडियन थॉट ही पूछा है। ठीक है, जो आत्मबोध है उसके ऊपर, यानी कि सेल्फ को समझने के लिए जो इंडियन थॉट है वो किस प्रकार का उनका योगदान है, इस पर पूरा चैप्टर है आपका। ठीक है, तो ये देखिएगा बहुत ही शानदार आपका टॉपिक है ये जो चौथा क्वेश्चन है, और इस सिलेबस के अंदर है, क्योंकि इसे आप कर ही लोगे, क्योंकि इसमें हिंदुस्तानी आपको विचार लिखना है विद्वानों के अकॉर्डिंग क्या है मतलब। और देखिएगा जिसमें आपका गौतम बुद्ध प्रमुख आ जाते हैं। और देखिएगा पांचवा क्वेश्चन है सेल्फ या मतलब स्वयं, बात एक ही है, सेल्फ या स्वयं क्या होता है और एवं व्यक्ति किस प्रकार से अपने सेल्फ का विकास कर सकता है। ठीक है, व्हाट इज द सेल्फ एंड हाउ कैन वन अचीव सेल्फ ग्रोथ। तो ये भी क्वेश्चन आपको करना है जो सेल्फ डेवलपमेंट से है, सेल्फ ग्रोथ से। ठीक है, अगला छठा क्वेश्चन है चरित्र बल और गुण की धारणा की उदाहरण समेत व्याख्या कीजिए। ठीक है, आपको मतलब कि कॉन्सेप्ट बताना है कैरेक्टर स्ट्रेंथ का और आपका गुण का। तो ये आपका क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 में से कोई 4 करने हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सेल्फ एंड पर्सनल ग्रोथ का जनरल इलेक्टिव का ये पेपर है। बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।